नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इडियम्स एंड फ्रेजेस, कई इसको आइडियम प्रोनाउंस करते हैं, कोई इडियम, जैसा आपको ठीक लगे इडियम प्रोनाउंस कर, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे हिंदी में मुहावरे हम लोकोक्तियाँ रहती नहीं, बस वैसे इसमें भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है। कम शब्दों में ज़्यादा कुछ बयां कर देना, ज़्यादा कुछ बोल देना। अब ये भी 700-800-900 पढ़ोगे तो भी कम लगेगा आपको, तो मैं क्या पूरा 700-800-900 पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, मैं 100, 120, 130 जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसको लिख दिया, ठीक है। अगर रिपीट हो गया तो अच्छी बात है, बट इससे आपको एक क्लू मिल जाएगा। फिर जितना करो उतना कम है, लेकिन 100-150 तक मैं ही करा देता हूँ जितना इसमें लिखा हुआ है, जो कॉमनली यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। हिंदी में हम लोग एक शब्द बोलते हैं कि जले पे नमक छिड़कना, आग में घी डालना। इसके लिए इंग्लिश वाला शब्द है एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। तो जले पे नमक छिड़कना मतलब एकदम ऐसा सॉल्ट वाला वर्ड ऐसा यूज़ नहीं करोगे, इंग्लिश में उसको अलग तरीके से बोला जाता है, एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। अब जले पे नमक छिड़कना मतलब क्या? पहले से कहीं जला हुआ है, चोट लगी हुई है, उसमें आप नमक मिर्ची डालोगे तो वो और कंडीशन खराब होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देखो एड फ्यूल टू द फ्लेम्स, फ्लेम ऐसी आग लगा हुआ है, आग की लपटें ऐसी दिख रही हैं आपको, उसमें जाके आप तेल डाल रहे हो, ठीक है, तो और भड़केगा ही ना, बस वैसे ही एड फ्यूल टू द फ्लेम्स मतलब जले पे नमक छिड़कना, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, इंसल्ट टू इंजरी। पहले से चोट लगा है, जैसे कोई गिर गया, मान के चलो बाइक में स्टंट मार रहे हैं, पहले ऐसा होता तो बाइक में स्टंट मार रहे हैं, साइकिल में स्टंट मार रहे हैं और गिर गए, तो मदद करने के बजाय और मार होशियारी, और मार होशियारी ये बोला जाए तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? फिर जैसे ही उठोगे सबसे पहले उसको मारोगे। तो एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब ही यही होता है। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स मतलब जले पे नमक छिड़कना, पहले कंडीशन बेकार है उसको और बेकार कर रहे हो। इफ़ यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, फ्यूल, अब यहाँ पे जो लिखा है उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक बहुत किया है, उसको भी सुधारते चलूंगा। फ्यूल टू द फ्लेम्स, ठीक है, यू आर मेकिंग सिचुएशन वर्स, स्थिति को और थोड़ा खराब कर रहे हो, ठीक। आई ऑलरेडी हैड फाइट विथ माई ब्रदर, डू नॉट एड फ्यूल टू द फ्लेम्स मतलब पहले ही झगड़ा हो चुका है मेरे भाई के साथ और उसको जहा के भड़का के उसका कान भर के स्थिति को खराब मत करिए, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब भी वही होता है, इंजरी पहले चोट लगा हुआ है ऊपर से और इंसल्ट कर रहे हो। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है कीप डिटेल्स ऑफ, ठीक है, के बारे में पूरी जानकारी रखना, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर पूरी जानकारी रखना, इसको क्या बोलता है? कीप अब्रेस्ट ऑफ। जैसे अगर कोई शेयर मार्केट में डील कर रहा है तो भी उसके उतार चढ़ाव को उसको हमेशा नज़र देखना पड़ेगा एक बार, नहीं तो पैसा डूबेगा ही। तो ये क्या लिखा हुआ? आई कीप अब्रेस्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में मैं हमेशा उसकी जानकारी रखता हूँ, उस विषय पे जानकारी रखता हूँ, अप्स एंड डाउन्स ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है। कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब जानकारी रखना। एड इंसल्ट टू इंजरी और एड फ्यूज टू द फ्लेम मतलब जले पे नमक छिड़कना, एसिड छिड़कना, ठीक है। और कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब क्या? किसी बारे में पूरी जानकारी रखना। सेटल एन अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं भाई हिसाब बराबर कर दिया उसका, ठीक है, उसके साथ हिसाब बराबर कर दिया। हिसाब बराबर कर दिया मतलब उसका जो पैसा था उसका उधारी क्लियर किया, ऐसा नहीं, मतलब उससे आप बदला लिए, ठीक है। जैसे सेटल एन अकाउंट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेटल एन अकाउंट, या इसी का एक और शब्द होता है सेटल की जगह स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर एन अकाउंट, स्क्वायर, अच्छा ये तो लिखा हुआ है स्क्वायर एन अकाउंट। बदला लेना, सबक सिखाना। इफ यू सेटल एन अकाउंट विथ समवन यू पनिश हिम बिकॉज ही हैज हार्म्ड यू इन द पास्ट, मतलब पुराना बदला ले रहे हो आप, पुराना कोई
रंजिश है वो आप क्लियर कर रहे हो, सेटल एन अकाउंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल था, बहुत लंबा चौड़ा एग्जाम्पल हो गया, जो छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा वो उसको ये कहानी मालूम होगी। भवदत्त वर्मन डिफीटेड, ठीक है, भवदत्त वर्मन डिफीटेड नरेंद्र देव एंड डिस्ट्रॉयड हिज नरदीवर्धन लेटर ऑन पृथ्वी सेन सन ऑफ नरेंद्र देव डिफीटेड भवदत्त एंड डिस्ट्रॉयड हिज कैपिटल होगा यहाँ पे, हिज कैपिटल नंदीवर्धन, हिज कैपिटल पुष्करी। इन दिस वे पृथ्वी सेन सेटल्ड एन अकाउंट विथ बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इतने तक मैं 3-4 और बता दिया रहता, बट ये छत्तीसगढ़ जब पढ़ोगे तो समझ आएगा कि एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण किया और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था, पढ़े थे क्या। फिर जब उसका बेटा होता है जो हारा रहता है, अपने बच्चे को बुला के बोलता है जब उसकी मृत्यु होने वाला रहती है कि भैया वो मारा था मेरे को, आपको उसको जाके बदला लेना है, ठीक है। तो जब वो बड़ा होता है तो जाके बदला लेता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसने हिसाब किताब बराबर कर दिया। टेकन अबैक मतलब होता है सरप्राइज, ठीक है, शॉक होना। इंग्लिश वोकैबुलरी में भी देखे थे, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। शी कॉल्ड मी एट हर होम सेइंग दैट शी इज अलोन, ठीक है, उसने घर बुलाया कि वो अकेली है। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन हर फादर ओपन द डोर, ठीक है। तो किसी पर बीता हुआ घटना होगा, उसको मैंने यहाँ पे लिखित रूप दे दिया उसका। शी कॉल्ड मी एट हर होम सेइंग दैट शी इज अलोन, आई वॉज टेकन अबैक व्हेन हर फादर ओपन द डोर, मतलब शॉक हो गया, ठीक है। एडम्स एल मतलब होता है पानी, ठीक है, पानी। जैसे फैमिली रिलेटिव्स वालों में रहता है ना, कहीं गए पानी तक नहीं पूछीस, या पानी बस पूछीस खाना नहीं पूछीस, ठीक है। पानी खाना दोनों पूछ लेंगे, रुके पर नहीं पूछीस, ठीक, ऐसे ही है। सर सर्व डज नथिंग बट एडम्स एल, ठीक है। किसी की शिकायत थी कि सर बुला लिए, एक इमेजिनरी सिचुएशन था कि मैं चलो पार्टी दूंगा करके बुला लिया आप लोगों को कि शाम को आज पार्टी रहेगी। प्रिपोजिशन वाला चैप्टर खत्म हुआ, उस उपलक्ष्य में क्या रहेगी, पार्टी रहेगी, और मैं सिर्फ आपको पानी पिला के भेज दूं तो आप क्या बोलोगे, सर सर्व डज नथिंग बट एडम्स एल, कुछ नहीं बस पानी पिला के भेज दिए। बी ऑफ एज और कम ऑफ एज, इसका मतलब होता है 21 साल का होना, और एज ऑफ डिस्क्रिशन मतलब होता है 14 साल का होना। ये डिस्क्रिशन मतलब निर्णय लेने की क्षमता, आप बोला जाता है कि 14-15 साल में आप मैच्योर हो गए, आप डिसीजन ले सकते हो, निर्णय ले, और 21 साल मतलब आपकी शादी की उम्र हो गई है, ठीक है। आई कैन मैरी ओनली इफ आई कम ऑफ एज, आई कैन मैरी ओनली इफ आई कम ऑफ एज, मतलब 21 साल का होऊंगा तभी शादी कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला मैरी क्रिसमस वाला रहता है, तो कई लोग जब मैरी क्रिसमस के टाइम में भेजते हैं ना, तो ऐसा मैरी भेजते हैं, मैरी क्रिसमस, यस आई विल, ठीक है। कोई भेज रही है तो यस आई विल। एज ऑफ डिस्क्रिशन 14 साल का होना, निर्णय लेना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, गिव मी सम इंडिपेंडेंस, गिव मी सम फ्रीडम, आई हैव अटेंडेड द एज ऑफ डिस्क्रिशन, इंडिपेंडेंस, ठीक है। गिव मी सम इंडिपेंडेंस, आई हैव अटेंडेड द एज ऑफ डिस्क्रिशन। अगर स्पेलिंग कहीं पे नहीं सुधारूं तो उसको माइंड मत करना, जिसको इंग्लिश आता होगा स्पेलिंग आता होगा, ठीक है। मैं बोला, किसी ने लिखा, तो स्पेलिंग मिस्टेक पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दें। इन दी एयर मतलब फैलना, ठीक है, खास करके खबर फैलना के लिए यूज़ होते हैं। जो रेडियो जॉकी वगैरह भी रहते हैं, रेडियो जॉकी, कोई बोलते हैं ना कि आई एम इन द एयर, मतलब अब भैया मैं सब लोगों के पास पहुंच रहा हूँ, ठीक है, अवेलेबल हूँ, एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे इन द एयर फैलना, और खास करके किसी खबर के फैलने के लिए इन द एयर यूज़ करते हैं। द न्यूज़ ऑफ लखनऊ, गढ़ नहीं है, गल है, लखनऊ गल। अभी बीच में वो कूद के मारने वाली नहीं आई थी एक लड़की, एक टैक्सी ड्राइवर को मार दी थी, ठीक है। तो द न्यूज़ ऑफ लखनऊ गर्ल है, वॉज इन द एयर फॉर सम टाइम, ऑफ सम टाइम नहीं, फॉर सम टाइम, ठीक है। कुछ समय के लिए वो जो खबर था वो फैला हुआ था, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। इट सीम्स करप्शन इज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की शुरुआत करप्शन, पॉलिटिक्स का अंत करप्शन। देखिए एक एक बार देखते जाइए।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है फसाद की जड़, ठीक है, विवाद का कारण, फसाद की जड़, एन ऑब्जेक्ट ऑफ जेलेसी, एंड क्या लिखा हुआ पता नहीं। जम्मू एंड कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन लगा हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, फसाद का जड़ है कौन सा, जम्मू कश्मीर, उसी के नाम से लड़ाई होते रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। एप्पल ऑफ वन साइज, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड फसाद की जड़, विवाद का कारण है। एप्पल ऑफ वन साइज मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं आंखों का तारा होना, ठीक है, तो आंखों का तारा होना के लिए क्या, एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का मोतियाबिंद होना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे आई एम द एप्पल ऑफ माई मॉम्स आई, मतलब अपनी माँ की आंखों का क्या हूँ, तारा हूँ, ठीक है, उनको बहुत प्रिय हूँ मैं। कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप एट आर्म्स लेंथ, देखो ये आर्म्स लेंथ मतलब इतना, जैसे बोलते हैं ना उससे दूरी बना के रखना, ठीक है, एक हाथ दूरी बना के रखना, तो एक हाथ दूरी बनाना मतलब भी वो थोड़ा बुरा आदमी है और आप अच्छे आदमी हो, ऐसा किसी को लगता है तो सजेस्ट करते हैं कि भैया उससे दूरी बनाना, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी हमेशा कहती थी योर फ्रेंड्स आर अ बिग गैम्बलर, बहुत बड़े क्या हैं वो, जुआड़ी हैं, जुआड़ी सटोरी हैं, ठीक है। इट्स बेटर टू कीप देम एट आर्म्स लेंथ, तो बेहतर होगा कि उनसे दूरी बना कर रखे। बाद में मालूम चला कि इन लोग को सिखाया किसने, मेरे, ऐसा नहीं है, ठीक है, सुधारने का काम है, ठीक है। तो कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब अवॉइड करना, दूरी बनाना। एट लॉस, एट लॉस, अब एट लॉस का मतलब लगे कि भैया कोई हानि हो गया, कुछ शब्द या कुछ इडियम्स फ्रेजेस उनके शब्दों के अनुरूप अर्थ धारण नहीं करते, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एट अ लॉस, लॉस देखने से आपको समझ आएगा कि भैया कुछ हानि हो गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, ठीक है, पजल हो जाना। ही सडनली स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, टेकिंग हो गया है, टॉकिंग टू मी, टेकिंग लेना हो जाएगा, टॉकिंग, सडनली स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी, आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड हिज इनडिफरेंस, मतलब अचानक से उसके जो बर्ताव में बदलाव आ गया है, उसका कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। ही सडनली स्टॉप टॉकिंग टू मी, आई एम एट लॉस मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बात नहीं कर रहा। ऑगर, ऑगर का मतलब ये होता है एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, फोरकास्ट करना। और इल मतलब कोई भी चीज़ बुरे के लिए हम लोग इल यूज़ करते हैं। ऑगर इल, ऑगर इल मतलब कुछ थोड़ा बुरा होने की संभावना जताना। जैसे दिस डार्क क्लाउड्स ऑगर इल फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप्स, खड़ी फसलें हैं, अब पानी गिरेगा बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, तो एक प्रकार की वो बुरी सूचना है, ठीक है। दिस डार्क क्लाउड्स ऑगर इल फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप्स। आगे देखते हैं बैकअप, एक बैकअप लेके चलना चाहिए बोलते हैं ना, बैकअप, तो बैकअप मतलब क्या, बैकअप लेके चलना चाहिए, कोई सपोर्ट लेके चलना चाहिए, तो बैकअप का मतलब सपोर्ट होना या सपोर्ट करना, वर्ब के रूप में यूज होगा तो सपोर्ट करना, एज अ नाउन यूज होगा तो सपोर्ट होना, ठीक है। आई हैव अ बैकअप प्लान, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग आई वोंट बैकअप यू, आई वोंट बैकअप यू मतलब अगर तुम कुछ गलत करोगे तो मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, वहां पे एज अ नाउन यूज हो रहा है। जैसे हमला वगैरह होता है तो बोलते हैं ना बैकअप पार्टी आ रही है, ठीक है, कल नक्सलाइट हमला हुआ। कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग मतलब बातचीत लगातार होना या करना, ठीक है, कीप द बॉल रोलिंग बातचीत लगातार होना, कीप द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। मोनिका केप्ट द बॉल रोलिंग ड्यूरिंग द होल जर्नी, ये जो उस जर्नी में गए होंगे तो उनको याद होगा, बहुत पुरानी कहानी है। तो हमारे बीच कोई ऐसा पर्सन रहता ही है, हमेशा से मिलेगा, जो बात नहीं हो तब भी बात करे, कुछ टॉपिक नहीं हो तब भी टॉपिक उठाए, जब सब चुप रहे तब भी वो अपना मुंह खोले, ठीक है। तो मोनिका केप्ट द बॉल रोलिंग ड्यूरिंग द होल जर्नी, ठीक है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, उसके रिलेटिव्स मेरा कोर्स खरीदे हुए हैं। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बात करने के लिए क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश। अप्रोच द सब्जेक्ट इन अ राउंड अबाउट मैनर, डोंट बीट अबाउट द बुश, टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, ठीक है। जैसे जब मेरी बहन लोग जॉब में थे, मैं छोटा था तो उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे और तीनों बहन जॉब में थे, ठीक है, तो ऐसे बहन लोग को कभी दीदी नहीं बोलते थे, नाम से ही पुकारते थे, कोमल, पिंकी, रानी ऐसे। लेकिन कभी दीदी दीदी बोलने लग गए, दिन भर में दीदी दीदी बोले मतलब समझ आ गया भैया शाम में डिमांड करेगा, कहते घुमा फिरा बात मत कर, डोंट बीट अबाउट द बुश, टेल मी व्हाट यू वांट, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, हम लोग हिंदी में बोलते हैं मार के लाल कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ काला और नीला होता है, इंग्लिश में वो काला और नीला होता है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बहुत क्रूर सजा देना,
जरूरी नहीं उसको मार पीट के उसका काला और लाल नीला कर दिए, इसका मतलब होता है कि बहुत कड़ी सजा देना, ठीक है, टू पनिश सिवियरली। द पुलिस बीट द सस्पेक्ट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, उसको बहुत कड़ी सजा दे दी। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ रोजेस मतलब एक होता है कंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है, बढ़िया फूल बिछा हुआ है, आप उसमें सो रहे हो तो वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन, और वहीं कांटे लगे रहे तो सो गए क्या, और सोना पड़ा तो एकदम अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस आरामदायक सिचुएशन, बेड ऑफ थॉर्न्स एक जस्ट उसका विपरीत अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ऑल गवर्नमेंट जॉब्स आर अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट जॉब्स आर बेड ऑफ रोजेस, सभी सरकारी नौकरी क्या है, आरामदायक एक स्थिति है, ठीक है। आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का उद्देश्य वही है कि ज़्यादा काम मत करना पड़े, ठीक है, और सिक्योरिटी रहे, इसी के लिए गवर्नमेंट जॉब प्रिफर करते लोग। बेड ऑफ थॉर्न्स, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों भरा ताज है बोल सकते हो, ठीक है। हमको लगता है कोई इतना बड़ा पद है, किसी प्रकार का निर्णय ले 50% उसके खिलाफ रहेंगे, 50% उसके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है। तो भले देश के लिए कोई कितना भी कर ले, लेकिन हमेशा उनको कुछ ना कुछ आलोचना सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो ऐसा पोस्ट क्या है, बेड ऑफ थॉर्न्स है, ठीक है। कोई राजा का पद मिल भी जाता है तो एक कांटों भरा ताज होता है वो, ठीक है। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है व्याख्या से परे, जब किसी चीज को आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसको बैगर डिस्क्रिप्शन बुलाता है, व्याख्या से परे। असीन, अ सीन, ठीक है, ये अ सीन इज सेड टू बी अ बैगर डिस्क्रिप्शन, टू बी अ बैगर डिस्क्रिप्शन व्हेन इट्स ब्यूटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आई हैड गॉन टू कश्मीर लास्ट ईयर, द स्नोफॉल, द स्नो कवरिंग द माउंटेन्स एंड द वेदर वर ऑल बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब उसकी सुंदरता बयां करने योग्य नहीं थी, ठीक है। आई हैड गॉन टू कश्मीर लास्ट ईयर, द स्नोफॉल, द स्नो कवरिंग द माउंटेन, द वेदर वर ऑल बैगर डिस्क्रिप्शन, ठीक, मतलब इतना खूबसूरत था कि इसको बयां नहीं किया जा सकता था। बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन में लीड करना। देयर वेर ऑल द बैड थिंग्स हैपनिंग इन द आश्रम बट देयर वाज नो वन टू बेल द कैट। ये आश्रम सीरीज आया था ना, तो उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखा, सब चीज़ को मालूम है गलत हो रहा है, ठीक, लेकिन कोई भी खड़ा होना नहीं चाह रहा है, क्यों, जो खड़ा हुआ उसको लिटा दिया जाएगा, ठीक है, मार दिया जाएगा। तो वही बोला, देयर वर ऑल बैड थिंग्स हैपनिंग इन द आश्रम बट देयर वाज नो वन टू बेल द कैट, कोई भी उस सिचुएशन में, उस खतरे भरे सिचुएशन में आगे आना नहीं चाहना चाह रहा। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट मतलब होता है गलत तरीके से लड़ना, ठीक है, फाइट अनफेयरली, गलत तरीके से लड़ना। जो फाइटिंग रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से बेल्ट के नीचे मारना ऐसे भी अलाउ रहता नहीं है, तो वहीं से मार्शल आर्ट वाले से एक सेंटेंस लिख रहा है, एक वर्ड निकला है, इडियम फ्रेजेस लिख रहा हुआ है, हिट बिलो द बेल्ट, बेल्लो नहीं है, हिट बिलो द बेल्ट। देयर वाज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट इन द सोसाइटी, गुप्ता जी वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लिकर। ये हिंदुस्तान में चलता ही है, कोई इलेक्शन जीतेगा नहीं जीतेगा किस बात पर निर्भर करता है, वो कितना दारू बांटा है, ठीक है। रातों रात कोई दारू बंटवा दिया मतलब उसके जीतने की संभावना 100%, ठीक है। और कोई सोचेगा कि नहीं मैं दारू बंद करूंगा, दारू बंद करूंगा का नारा लेके आने वाला नेता भी दारू बांटता है पहले, ठीक है, तब वो जीतता है, ठीक। तो देयर वाज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन था कहाँ पे, सोसाइटी में। तो गुप्ता जी वाज हिटिंग बिलो द बेल्ट, मतलब वो अनफेयर वे से लड़ रहा था, क्या, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लिकर। इसका ये मतलब नहीं कि सबको जाके बेल्ट के नीचे मार रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि सबको जाके दारू बांट रहा है, अनफेयर मीन से लड़ रहा है, ठीक है। टॉक बिग, बड़ी बड़ी बात करना, बड़ा बड़ा बात, टॉक बोस्टफुली, बड़ी बड़ी बातें करना। दोज हु टॉक बिग डू नॉट ऑलवेज एक्ट बिग, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं करते कुछ नहीं है, जो गरजते हैं बरसते नहीं, बोलते ना, ऐसा ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक, की और इच्छा जागृत हो रही है आपके मन में, हो रही है, नहीं हो रही है।